डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 मार्च से आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो आप लोग होली के साथ साथ अपनी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिएगा। और परीक्षा में लिखना किस तरह से है ये हम आपको बताएंगे। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को याद होता है, बच्चे लिख कर आते हैं परंतु उनको नंबर ठीक से नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका लिखने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं होता है। वही हम आपको डिस्कशन करेंगे, आप किस तरह से लिखिएगा। हाँ, आप इस फ्रंट पेज को भली भांति भरिएगा, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी टीचर गाइड करते हों आपके क्लासरूम में, आप उनसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर गलत नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ गलत कर देंगे तो एग्जामिनर कापी चेक करते समय यही सोचेगा कि बच्चे ने यही गलत कर दिया है तो अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपको इस चीज़ को कतई बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, आपको लिखना है किस तरह से, किस तरह से पेज भरने हैं। बच्चों को कम याद है लेकिन फिर भी वो पेज भर देते हैं, उनको नंबर अच्छे ज़्यादा मिल जाते हैं। कुछ बच्चों को क्या होता है कि बहुत याद है लेकिन वो सब बातें थोड़े बीच में लिख देते हैं, उनको नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपको कापी भरने का तरीका हम बता दें किस तरह से आप कापी भरेंगे। देखिए, आपको कापी मिले तो आप इस तरह से ये लाइनें खींच लीजिएगा। आपको कापी पेपर शुरू होने के तकरीबन 15 मिनट या 10 मिनट पहले मिल जाएगा। तो आप खाली नहीं बैठिएगा, उस समय आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। उसी समय में आप ये लाइनें खींच लीजिएगा, सभी पूरी कापी में इस तरह से लाइनें खींच लीजिएगा, ताकि आपका बात का टाइम बच जाएगा। और पेपर में आप भाई लोग टाइम बहुत ही मेंटेन करके रखिए, क्योंकि परीक्षा का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। तो किस तरह से आप लिखेंगे वो हम आपको बता दें। देखिए, आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आपने कापी पूरी भरी भी है और आपका कहीं छूटा हुआ भी नहीं है। देखिए, आप क्या है यहाँ पर हम आपको बताएं, यहाँ हमने लिखा उत्तर संख्या 1 क। आपका प्रश्न पत्र होता है, उसमें क ख ग घ पड़े होते हैं। तो पार्ट है 1 का क, इस तरह लिखिएगा। देखिए, अगर आपका मैथ का ये पेपर था, गणित का, तो आप उत्तर संख्या नहीं लिखिएगा, तो आप लिखिएगा हल संख्या। क्या लिखिएगा? अगर आपका मैथ है तो आप लिखिएगा हल संख्या 1 का। समझ गए आप? ध्यान रखिएगा। अगर आपका अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है, तो आप लोग लिखिएगा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का ए पार्ट। समझ गए? नहीं समझ? इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिएगा। इसके अतिरिक्त मैथ है तो आप हल संख्या लिखिएगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री, हिंदी, साइंस, इन सब में आप यही वाला उत्तर संख्या लिखेंगे। ठीक है? अब आप देखिए, आपको पहली लाइन में नहीं लिखना है, यहाँ तो कुछ लिखना नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नंबर डाल सकते हो, सिक्स डाल, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको। एक लाइन ये भी छोड़ देंगे आपको। अरे भाई, लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लग भी नहीं रहा कि छुट्टी हुई है और छुट्टी गई भी, लाइन भी भर जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा इतना बड़ा बड़ा लिखना है और ये 2 लाइनें नीचे से खींचनी है अपनी पटरी से। समझ गए? समझ गए? अब ये भी लाइन छूट जाएगी और ये भी लाइन छोड़ देना है। ठीक। अब अगर आपकी जो कॉपी है, उस कॉपी में आप लोग यहाँ पर जो भी हेडिंग आप डालेंगे, वो हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। समझ गए? यहाँ हेडिंग डाली। अब आप देखो, आपकी 1 2 3 और एक 4 लाइनें छूट गई हैं। समझ गए? लग भी नहीं रहा कि छुट्टी हैं और छूट भी गई हैं। यहाँ पर आप उसकी कापी डाल लीजिएगा। कापी डालने के बाद में लिख दीजिएगा यहाँ पर। समझ गए आप? और इसी तरह से आप यहाँ तक लिखिएगा। जितना भी लंबा आपका क्वेश्चन है आप उतना करिएगा। करने के बाद में, यहाँ तक लिखने के बाद में आप उसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पर जितना बड़ा हो, अगर इस पेज में आ रहा है तो इस पेज को पूरा भरिएगा। ये चीज़ आप अगले पेज पर लिखिएगा, लेकिन अगर यहीं पर फिनिश हो रहा है तो आप लिखिएगा। वैसा ही सेम रिप्लाई है, सेम। अब इसे याद देखिएगा, उत्तर संख्या 1 का इधर क था, इधर उत्तर संख्या 1 का क्या हो गया? ख हो गया। समझ गए आप? यहाँ पर भी आपको ये लाइनें छोड़ देनी है, और लाइनें छोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको ये लाइनें छोड़ने के बाद में, यहाँ डालने के बाद में आपको लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। यहाँ इस लाइन से, इससे नहीं लिखना है, इस लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। लिखना है यहाँ तक। अब आप देखिए, किसी किसी बच्चे का क्या, यहाँ तक अगर उनका भर जाता है, यहाँ तक अगर भर जाता है तो यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनें भर गई, बच्चे यहीं पर आंसर लिख देते हैं। अरे भैया, यहाँ काहे लिखोगे आप? यहाँ कतई लिखिए ना, छोड़ दीजिएगा। अगर 3 लाइनें 4 लाइनें छूट गई, छोड़ दीजिएगा। उसका आंसर आप नए पेज से डालिएगा यहाँ से। समझे? यहाँ से सेम रिप्लाई वैसा ही होगा, सेम इस तरीके से करेंगे। यहाँ भरेंगे, यहाँ से लिखेंगे,
लेकिन आप लोग इस बात का विशेष का ध्यान रखें, अगर आपका प्रश्न पत्र का आंसर जो है, अगर उस प्रश्न का आंसर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, और आपकी 3 से 4 लाइन छोटी, तो आप कभी बिल्कुल मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, इधर से लिखिएगा, समझे। इस तरीके से यहाँ आप सबको देखो, यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह आप लिखेंगे। और अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।